बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर फ़हीम शाहीन विद द सब्जेक्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग। मैं आप लोगों को अगेन वेलकम करता हूँ फ्रॉम सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में हेड ऑफिस की तरफ से। आज का हमारा लेक्चर इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 39 होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 का आगाज किया था और हमने क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के जो फीचर्स हैं और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स की जो टाइप्स हैं उनके बारे में बात की थी। सो इंशाल्लाह आज हम क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स में चेक के बारे में बात शुरू करेंगे और क्वेश्चन आपके सामने है, डिफाइन चेक, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ चेक। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं और आप लोगों को आइडिया है कि चेक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसे कोई भी अकाउंट होल्डर अपने बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करता है। यहाँ पे एक बड़ी टेक्निकल और टिपिकल डेफिनेशन आपको अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के मुताबिक दी जा रही है। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंक एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। कि चेक एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जो किसी मखसूस बैंक पे जारी किया जाता है और जो कि इंदुल तलब वाजिबुल अदा है। इंदुल तलब वाजिबुल अदा से मुराद ये है कि चेक हमेशा जब अकाउंट होल्डर बैंक में जाकर डिमांड करता है तो बैंक उसको कैश करता है। So check is a bill of exchange drawn on a specified bank and not expressed to be payable otherwise than on demand. Following are the following are the features of check. ये features of credit instruments भी यही हैं, लेकिन हम इसको अगर स्पेसिफिकली चेक के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो इसमें कुछ चीजें एडिशनल ऐड हो जाएंगी एज कंपेयर टू अदर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। तो याद रखिएगा जनाब के चेक इज ऑलवेज इन राइटिंग होता है और अनकंडीशनल होता है, यानी चेक की पेमेंट के साथ किसी भी किस्म की कंडीशन को अटैच नहीं किया जा सकता। इन केस अगर कोई भी कंडीशन हम चेक की पेमेंट के साथ अटैच करेंगे तो दैट विल बी डिसऑनर्ड बाय द बैंक। यानी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जैसे ही कोई कंडीशन अटैच होती है, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स फौरन डिसऑनर हो जाते हैं, उनकी कोई लीगल वैल्यू नहीं रहती। फिर नंबर 3 पे याद रखिएगा कि चेक इज ऑलवेज इन अ प्रिंटेड फॉर्म। चेक कभी भी किसी सिंपल पेज पे नहीं ड्रॉ किया जा सकता। चेक हमेशा एक प्रिंटेड फॉर्म में होता है और उस प्रिंटेड फॉर्म में हम उस चेक को बैंक के नाम ड्रॉ करते हैं। सो चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंक। चेक को हमेशा बैंक पे ड्रॉ किया जा सकता है, किसी और शख्स पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता। पेएबल ऑन डिमांड, जस्ट यस, आपने इसको अभी डेफिनेशन में भी देखा। चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। इसमें अकाउंट होल्डर स्पेसिफिक होता है, उसका नाम होता है, वही अपने सिग्नेचर के साथ चेक को बैंक के नाम ड्रॉ करता है। देयर आर 3 पार्टीज ऑफ अ चेक, ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पेई। याद रखिए, बड़ा टेक्निकल बात है, बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। ड्रॉयर इज द अकाउंट होल्डर। ड्रॉयर हमेशा अकाउंट होल्डर होता है। ड्रॉई हमेशा बैंक होता है जिसके नाम चेक को ड्रॉ किया जाता है। एंड पेई द पर्सन हु हैज लीगल राइट्स टू रिसीव द अमाउंट थ्रू चेक। सो देयर आर 3 पार्टीज इन अ चेक, ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉयर अकाउंट होल्डर को कहेंगे, ड्रॉई बैंक को कहेंगे और पेई उस शख्स को कहेंगे जो चेक के थ्रू बैंक से जाकर पेमेंट को रिसीव करेगा। एंड द लास्ट वन इज कैश पेमेंट्स। चेक हमेशा कैश पेमेंट्स के लिए जारी किया जाता है। चेक हमेशा कैश की सूरत में बैंक से विड्रॉ किया जाता है। सो ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक। अगर मैं बात करूं जी एडवांटेजेस ऑफ चेक की, तो फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ चेक। बैंक एज विटनेस, जब भी हम चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो बैंक एज अ विटनेस लीगल प्रोसीडिंग्स में बैंक एज अ विटनेस अपने किरदार को अदा करता है और उस अमाउंट के लेन देन का जो सबूत है वो बैंक की सूरत में मौजूद होता है। सो नेक्स्ट है इजी पेमेंट। चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सो अकाउंट होल्डर कैन इजीली पे द पेमेंट विद द हेल्प ऑफ चेक। इट इज अ सेफ मोड ऑफ पेमेंट और इट इज आल्सो नोन एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। याद रखें जी कि जब हम चेक का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं तो कैश का इस्तेमाल कम हो जाता है। कैश का इस्तेमाल कम होता है तो हमारा रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, हमारी जो लेबर है कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाती है। सो चेक इज वेरी यूजफुल फॉर द पेमेंट ऑफ लोकल एंड इंटरनेशनल पेमेंट्स। नेक्स्ट याद रखिएगा जी टाइम सेविंग्स। चेक की सूरत में जब हम पेमेंट करते हैं तो उसमें हमारा टाइम सेव हो जाता है, हमें रॉ कैश में डील करना नहीं पड़ता। एंड चेक इज आल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द बैंक्स, बिकॉज ओवर अ सर्टेन लिमिट ऑफ चेक बैंक और गवर्नमेंट उस पे टैक्स को चार्ज करते हैं जिससे गवर्नमेंट की इनकम में इजाफा होता है। सो ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ चेक। थैंक यू वेरी मच जी। विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह चेक की काइंड्स के बारे में बात करेंगे। दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर, इंटरेस्टिंग लेक्चर रिगार्डिंग योर फाइनल एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।